दया, दया, दया उठो। संभल के। ये क्या है? किसी ने हम लोगों को कैद कर रखा है। हम आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अजीब सी जगह है, यहां बंद कर दिया। संभल के, संभल के। पता नहीं कब से बेहोश थे यहां पे। गन? मोबाइल भी निकाल लिया। सोचा समझा प्लान है ये, हमें यहां कैद करके रखने के लिए। कोई और रास्ता देखते हैं। पूरा कमरा सील करके रखा है। अभिजीत, हम लोग यहाँ आए कैसे? हाँ, कल जब हम लोग वहां से लौट रहे थे तो अवार्ड फंक्शन में मजा आ गया सर। खास करके फंक्शन के बाद जो खाना था ना सर मजा आ गया खा के। मजा आ गया? मुझे लगता था कि फ्रेडी खाने में उस्ताद है, तुम भी खाने के इतने शौकीन है, पता नहीं था। वैसे सचिन यार, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसी बहाने हमें खाना खाने का मौका मिल जाएगा भाभी के हाथों का। शादी और मैं सर जब दो सीनियर ऑफिसर कुंवारे हो तो उनके जूनियर ऑफिसर को हक नहीं बनता सर शादी करने का। हाँ, ये बात तो है सचिन। और उस हिसाब से पहले शादी अभिजीत तुम्हें कर लेनी चाहिए। मैं ये अच्छा है यार, तुम लोगों के खाने के चक्कर में मैं शादी कर लूं। कोई लड़की है, गाड़ी जरा पीछे लो। क्या बात है? आप घबराइए नहीं, हम लोग सीआईडी से। मुझे बचा लीजिए प्लीज। केशव मुझे मार डालेंगे। केशव? ये केशव कौन है? मेरे पति। आपका पति? आपका पति आपको क्यों मारना चाहता है? वो किसी और लड़की से प्यार करती और मुझे रास्ते से हटाने के लिए यहाँ सुनसान फार्म हाउस में लेके आए। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, कुछ नहीं होगा आपको। पक्का मुझे कुछ नहीं होगा ना? क्या नाम है आपका? निधि। निधि जी, आप भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। चलिए आपके पति से मिलते हैं।
आइए नीति जी, आइए। नहीं, आप चलिए, मैं गाड़ी में ही बैठती हूँ। नहीं, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आइए। आप मेरे पति को नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। आपके पति हमारे दया सर के बारे में नहीं जानते। आप निश्चिंत होकर बाहर आइए। दरवाजा तो खुला हुआ है। इसका मतलब वो लड़की निधि, उसका वो रोना धोना, वो सब चाल थी हमें फंसाने के लिए। उसके मगरमच्छ के आंसुओं में फंस गए हम लोग। मगर निखिल और सचिन, ये लोग कहाँ हैं? सर आप ठीक है ना सर? हम कहाँ पे? पता नहीं सर। सर इधर तो कुछ भी नहीं है। सर आप ठीक तो है ना सर? मैं सर निखिल, हम लोग इस वक्त कहाँ पे? पता नहीं सर। और अभिजीत और दया था कहाँ? पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं सर। सर जरूर उस लड़की ने फंसा दिया सर हमें। याद है आपको, जिसकी मदद के लिए हमने गाड़ी रोकी थी? इसका मतलब निकली है किसी की कोई गहरी चाल है। अभिजीत सर तो यह सर की जान भी खतरे में। चलो यहाँ से निकलने का रास्ता देखते हैं। देखो कहीं से कोई रास्ता है क्या? लगता है किसी दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया है। देखो निखिल, बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। लगता है दरवाजा बहुत मजबूत है सर। ये कोई और टेढ़ा चक्कर लगता है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। ना तो अभिजीत सर का फोन लग रहा है और ना ही दया सर का। एसीपी सर के फोन पर बेल तो जा रही है, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अनहोनी तो हो चुकी है सर। अनहोनी? कैसी अनहोनी? एसीपी सर का पता चल गया। वो पिछले एक हफ्ते से चितपुर में था। चितपुर में क्यों? वो वहां एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ खुफिया मिशन पर गए थे और वहां उनके साथ क्या सर? बताइए ना सर, कहीं एसीपी साहब के साथ कुछ हो तो नहीं गया? वहां उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई और उस दौरान आतंकवादियों ने उनके सिर पर एसिड डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता सर। एसीपी साहब
इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा, समझे? सर अब आप कैसे हैं? है थोड़ी सी तकलीफ है, मगर एसीपी प्रद्युमन का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। दया अभिजीत का है? सर उन दोनों के फोन बंद आ रहे हैं, और साथ ही में सचिन, निखिल और पूर्वी के भी। 5 के फोन बंद आ रहे हैं? यस सर। किसी एक का भी फोन नहीं लग रहा है? नो सर। क्यों? 5 का फोन नहीं लग रहा है, क्यों? माय गॉड, कहीं ये 5 कल रात कहां थे? सर कल रात शायद ये सब किसी अवार्ड फंक्शन में गए थे, उसके बाद से इन सब का फोन बंद है। रात से फोन बंद है? सर हाँ, वो घर पे भी नहीं है। घर पर भी नहीं है? सर मैंने मोबाइल कंपनी से कहा है उनके फोन्स को ट्रेस करने के लिए, जल्द ही उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। सर आपका ये कुरियर है। सर ये तो आपके नाम पे। सीढ़ी है। विनीत जरा प्ले करके देखो। इसी का डर था मुझे, इसी का डर था। चारों को किडनैप कर दिया। यस सर। ना ही इन गुंडों का कुछ पता चल रहा है और ना ही ये जगह हमारी पहचान की। और सर पूर्वी, वो तो इनके साथ है भी नहीं। कहीं पूर्वी को कुछ हो तो नहीं गया? किसी को कुछ नहीं होगा रजत, किसी को कुछ नहीं होने देंगे हम। सभी के सभी सही सलामत वापस आएंगे। सर जिसने कुरियर भेजा उसका एड्रेस है इस पर, उसे पकड़ते हैं। विनीत, ये नाम और पता दोनों नकली है। इस कुरियर से ये पता चलेगा इस किडनैपर के बारे में। जेस्ट कुरियर सर्विसेज। हाँ सर, ये पार्सल कुरियर के लिए मैंने ही लिया था 13 तारीख को। इसमें एक सीडी थी। किसने दिया था ये पार्सल कुरियर करने के लिए? सर रोज 50-100 लोग आते हैं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर अपने दिमाग पर जरा जोर डालो और बताओ किसने दिया था ये पार्सल कुरियर करने के लिए, बताओ। 13 तारीख का सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। नहीं विनीत, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी से देखो ये पार्सल लेकर कौन आया था, फॉरवर्ड करके देखो। यस सर। सर ये रहा सफेद लिफाफा, ये तो कोई लड़की लेकर आई है। जूम करो लड़की के चेहरे पर। माय गॉड, ये तो पूर्वी है। क्या पूर्वी लेकर आई थी ये पार्सल? मतलब पूर्वी ने हमारे 4 ऑफिसर्स को कैद करके रखा है। मगर सर वो ऐसा क्यों करेगी? रेडी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसे। जरूर किडनैपर ने पूर्वी से जबरदस्ती काम करवाया है ये। आगे चलो। ये पूर्वी बार बार सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख रही है और पीछे मुड़कर भी देख रही है। क्यों? जरूर कुछ कहना चाहती है, कहना चाहती है। सर शायद वो उस पीछे खड़े आदमी को देख रही है। हो सकता है वही उसे यहां लेकर आया, मुजरिम का कोई साथी। हो सकता है। पॉज करो, ये देखो
पूर्वी ने कैमरा की तरफ देखा और कुरियर की रिसीट पर साइन किया है। ये रिसीट बुक देखना है हमें। आइए सर। हाँ, ये क्या है? 13 तारीख और ये पूर्वी की सिग्नेचर, और सिग्नेचर के साथ साथ ये क्या बनाया है? सर ये तो सीढ़ी है। रेल की पटरी भी हो सकती है। हेलो, हाँ, कहां पे? गोपालपुरा रोड। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, मोबाइल कंपनी से फोन था। अभिजीत सर और दया सर के फोन ने आखिरी बार गोपालपुरा रोड पर सिग्नल पकड़ा था। गोपालपुरा रोड। कैमरा पे हम पे नजर रखे हुए हैं। तो जो कोई भी है, अगर हिम्मत है तो सामने आके बात कर। ऐसे कायरों की तरह हमें पिंजरे में बंद करके क्यों रखा है? सीआईडी के 4-4 शेरों को अपनी कैद में रखना कायरता नहीं, वीरता की निशानी है। गर्व से कहूंगा मैं सबसे, इस सीआईडी के 4 ऑफिसर्स को पाल के रखा है मैंने। कौन किसे पालता है ये वक्त ही बताएगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बहुत मुजरिमों से पाला पड़ा है तुम्हारा, मगर मेरे जैसा सिरफिरा आज तक नहीं मिला होगा जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए तुम लोगों को किडनैप कर लिया। कैसा मनोरंजन? हिंदी नहीं आती क्या? एंटरटेनमेंट। मुझे बचपन से ही खिलौने बहुत पसंद है, और अफसोस बहुत जल्दी ही मैं अपने ही खिलौनों से ऊब जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। हर महीने मुझे नया खिलौना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सीआईडी को अपना खिलौना बनाया जाए। आज से खेलेगा मजा जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा तुझे ये खेल। कब से ऐसे ही खतरनाक खेल की तलाश थी मुझे। अब आएगा मजा खेल का, मौत का खेल। मौत का खेल? क्या मतलब इस कमरे का दरवाजा अब तभी खुलेगा जब तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, और मरेगा कौन ये फैसला मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आज एक बहुत ही दिलचस्प खेल होने वाला है। एक सीआईडी ऑफिसर की मौत का तमाशा एक दूसरे सीआईडी ऑफिसर के हाथों। बकवास नहीं है, नो, यही तो खेल है। मुश्किल है ना? पर मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आसान खेल मुझे पसंद नहीं। तो चलो जल्दी खेल शुरू करो। मुझे सचिन और निखिल का खेल भी तो देखना है अभी। जो कर रहा है गलत है, तो बच कर नहीं जा सकता यहाँ से। बातों में वक्त बर्बाद मत करो। बातों से बोर हो जाता हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं खेल। किससे बहुत सुने हैं मैंने तुम दोनों की दोस्ती के, और आज दोस्ती का फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि किस दोस्त के दिल में दूसरे के लिए ज्यादा प्यार है। दिखाओ। हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि तुझ जैसे बुज़दिल के सामने हमें इम्तिहान देना पड़े, समझा? सोच लो, खेल से इनकार करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो करना कर,
जो करना है कर। अच्छा, फिर ये खेल देखो। सोच लो, अब सोच लो, अपनी जान बचाना चाहते हो या इस मैना की? हिम्मत है तो एक बार सामने आ जा, फिर तुझे अपने जिंदा होने पे बहुत अफसोस होगा। बस बस, बहुत हो गई डायलॉग बाजी। 5 मिनट देता हूं तुम्हें, फैसला कर लो। अभिजीत मरेगा या दया मरेगा, या उस लड़की की बलि चढ़ेगी। यहाँ पे आखिरी बार अभिजीत और दया सर के मोबाइल फोन ऑन थे। सर, ये तो दया सर की कार है। देखते हैं, अगर संभाल हो सकता है मुझे गाड़ी के अंदर हो। गाड़ी में तो कोई नहीं है सर। सर, हाँ, ये देखिए गन्स। गन्स? माय गॉड, हमारे चारों लोगों की गन्स यहीं पर है। सर, हाँ, आप रेडी? ये देखिए सर, चारों मोबाइल्स यहाँ पे है। हाँ सर, जल्दी चलिए, गाड़ी के नीचे बॉम्ब है। वो सीढ़ी भेजकर मुजरिम हमें चुनौती नहीं, जान से मारना चाहता था, और इसीलिए अभिजीत, दया, सचिन और निखिल को किडनैप करके गाड़ी यहां पर छोड़ कर गया, बॉम्ब फिट करके। हाँ सर, उसे लगा था कि उसके बिछाए हुए जाल में हम लोग फंस जाएंगे। ये तो ट्रेन की आवाज है। यस सर, पास ही में रेलवे ट्रैक है। इसका मतलब है रजत हमारे चारों लोगों को किडनैप करके यहीं कहीं पटरी के आसपास ही छुपा के रखा है। चलो ढूंढते हैं। तो सर, आप इतने यकीन के साथ कैसे कर सकते हैं? मिनट भूल गए? पूर्वी ने उस कोरियर की रिसीट पर रेलवे ट्रैक बनाया था। जल्दी। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है दया, हमें से एक को मरना ही पड़ेगा। नहीं अभिजीत, कोई तो रास्ता होगा, हम लोग कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं दया? इतनी देर से देख रहे हैं, कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें अपने साथियों की जान बचानी पड़ेगी, एक को मरना ही पड़ेगा। नहीं अभिजीत, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा हो, ये जो दिखा रहा है टीवी पे ये झूठ हो सकता है सच हो। हम लोग यहाँ अंदर बंधे पड़े हैं, हमें क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है। अपने साथियों की जान बचाने के लिए हम में से एक को मरना ही पड़ेगा। मुझे मारो दया। नहीं अभिजीत, ये नहीं हो सकता। दया, या तो तुम मुझे मारो या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। क्या कर रहे हो यार? यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा यार? नहीं दया। अभिजीत यार, अभिजीत मेरी बात मानो। मेरी बात मानो अभिजीत, प्लीज। अभिजीत बात मानो मेरी। दया, कुछ नहीं हो सकता दया। अभिजीत बहुत हो गया। अभिजीत, सर क्या? अभिजीत, अभिजीत,
क्या हो गया यार? मैंने मना किया, यही चाहता था ये। हो गई तसल्ली? हाँ। मैं इसको संभालता हूँ, तुझे सीसीटीवी कैमरा ठीक कर, देख क्या है उसको। ये भाई साहब आपने जैसे कहा था वैसे मैंने अपने साथी को मार डाला। ये गन नीचे करो। सर रेलवे ट्रैक के पास यही एक सुनसान बंगला, शायद यहीं पे रखा गया उन सबको। एक यहाँ पर, दो उस तरफ और दो इस तरफ। सभी लोगों के पास गन है, दोनों। सचिन, निखिल, उतरिए। वो कैसा? सचिन, हाँ सर, कहो यहाँ पे से। हट जाओ, पीछे हटो। जल्दी तुम लोग ठीक हो? हाँ सर। अभिजीत सर जल्दी निकलो सर। संभल के। बाहर गोली चलने की आवाज। एक काम करो निखिल, तुम सर लोगों को संभालो, मैं बाहर देखता हूँ। चल जाओ सर। Let's go. ठीक हो सचिन? हाँ सर, मैं ठीक हूं सर, लेकिन अभिजीत सर और दया सर अंदर बेहोश पड़े हैं सर। बेहोश है? हाँ सर। लेट्स गो। क्या हुआ? सचिन, रेडी? बोलो सचिन को। दया अभिजीत को ढूंढते हैं, जल्दी। दया, निखिल, सिल, अभिजीत, अभिजीत, दया,
देखा पूर्वी, बड़े बड़े मुजरिमों को धूल चटाने वाली सीआईडी आज हमारे सामने कैसे अपाहिज खड़ी है। सीआईडी ने ना तो कभी किसी मुजरिम के आगे घुटने टेके हैं और ना ही कभी टेके। अच्छा, लगता है बहुत प्यार है तुम्हें अपनी सीआईडी टीम से। तो चलो, हम भी नरम दिल इंसान हैं, तुम्हें अपना प्यार दिखाने का मौका जरूर देंगे। कैसा मौका? सभी सीआईडी ऑफिसर्स की जान बचाने का मौका, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। बोलो, मंजूर है? हा? किसी भी अंजाम से निडर होकर गुजरने का साहस है मुझ में, समझे? शाबाश, यही जवाब सुनना चाहते थे हम तुम्हारी जुबान से। अगर तुम अपनी टीम की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, मार डालो मुझे, मगर बाकी किसी भी ऑफिसर को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम अपनी जान खुद लोगी। हाँ, यही तो खेल है। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे ऐसा करने पे तुम बाकी सबको छोड़ दोगे? सुनो, हम तुम्हें कोई पंखा नहीं बेच रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं। हाँ, खेल। अगर हमारा ऑफर मंजूर है तो बोलो, वरना सारे सीआईडी ऑफिसर्स की लाश पे रोने वाली तुम अकेली बचोगी। सोच लो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। शाबाश शाबाश, मजा आ रहा है खेल का। लेकिन अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो ये याद रखना कि उस जहरीली गैस को रोकने का तरीका सिर्फ हम जानते हैं, सिर्फ हम। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हम बेकरार हो रहे हैं गोली की आवाज और तुम्हारी आखिरी चीख सुनने के लिए। जल्दी करो जल्दी करो। चली 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 गोली चली, अब मजा आएगा खेल का। गंदो गंदो गंदो, ये खेल तो मुझे ही जीतना है, मैं हार नहीं सकता। ये खेल आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। आओ आओ एसीपी, जहरीली गैस से बच के आ गए। तुम्हें क्या लगा सीआईडी खत्म हो जाएगी? अभिषेक, अभिषेक, सुन इधर, हमारी इंस्पेक्टर पूर्वी कहाँ है? बता। क्या फर्क पड़ता है सीपी? सीआईडी वहां नहीं तो यहाँ खत्म हो जाएगी। जहां सीआईडी के चर्चे होते हैं, अब वहां मेरे चर्चे होंगे। यहाँ वहां चारों तरफ केवल मेरा ही नाम होगा।
शेरा शेरा शेरा। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। पूर्वी को छोड़ दो पूर्वी को। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद करोगे? तुम कहते हो तो छोड़ देता हूं। पूर्वी रुक जाओ इधर। पूर्वी वहां कहां जा रही हो? अभिजीत, पूर्वी को देखो, संभालो। पूर्वी सर मेरे पीछे मत आइए। सर मुझ पे बॉम्ब बांध दिया। बॉम्ब? रुक जा पूर्वी। पूर्वी रुक जा पूर्वी। पूर्वी नहीं सर, मेरे पीछे मत आइए। पूर्वी पूर्वी रुक जा। पूर्वी रुक जा। रिमोट किधर है? रिमोट कोई फायदा नहीं है सीपी। एक बार बटन ऑन किया तो फटने के बाद ही ऑफ होता है। पूर्वी सर, पूर्वी रुक जा। नहीं सर, पूर्वी नहीं सर। पूर्वी छोड़ दीजिए मुझे सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। चुप रहो पूर्वी। पूर्वी लेटो नीचे। एक बात याद रखना, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, समझी? हमें पता है तुम क्यों भाग गई। हमारी फिक्र थी इसलिए ना, लेकिन हम सीआईडी वालों को कुछ नहीं होता है और ना ही हम तुम्हें कुछ होने देते हैं, समझी? चलो। हे भगवान, कौन है? कौन है वहां? कौन है? मैं भी ना बेकार में टेंशन लेती रहती हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। कौन है बेडरूम में? कौन है?
अगर वो धमकी वाली बात सच है तो मेरी जान को खतरा है। नहीं, मैं तो बेकार में डरती रहती हूँ। नहीं, सावधानी बरतने में हर्ज ही क्या है। मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम। छोड़ो इसे। रात के अंधेरे में सिर्फ चांद के प्रकाश में, बिजली की गड़गड़ाहट में राजन ने अपनी चाबी से मुख्य द्वार को खोला। राजन शयन कक्ष की ओर मुड़ा। धीरे धीरे और धीरे वो अपने कदम शयन कक्ष की ओर बढ़ाने लगा और जैसे ही राजन शयन कक्ष के द्वार तक पहुंचा तभी अचानक एक हाथ पीछे से उसके कंधे पर आ थमा। राजन की चीख निकल गई। राजन ने पलट कर देखा तो वो उसकी पत्नी अनीता थी। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन से कहा, जानू, हैप्पी बर्थडे। अनीता के हाथ में एक केक था। उस केक के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लगी हुई थी। रेखा, तुमने देखा ये लाइट और साउंड वाले आईडी कहाँ हुए? डिस्टर्ब मत करो, सुनने दो। अरे हिट है, खूनी लिबास नावल सारे देश में धूम मचाएगी, देखना। राजन बड़े ही प्यार से अनीता की आंखों को पढ़ रहा था। अनीता ने राजन से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जन्मदिन को भूल गई? राजन मुस्कुराया। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई। अनीता ने वो केक टेबल के ऊपर रख दिया। अचानक अनीता ने चाकू उठाया और तेजी से राजन की ओर घुमाया। राजन डर गया। तभी अनीता बोली, चानू, केक नहीं काटोगे? राजन ने राहत की सांस ली। उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने वो चाकू केक काटने के लिए केक के ऊपर रखा तभी अनीता चिल्लाई, रुको! राजन फिर डर गया। अनीता मुस्कुराई। अनीता ने कहा, चानू, मोमबत्तियां तो बुझा दो। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। Thank you very much. किसी को बाहर मत जाने देना, मेन डोर बंद। विक्रांत, क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई सीआईडी को बुलाओ जल्दी। विक्रांत। मैं बताता हूं। आप? अमन, मैं लेखक हूं सर। विक्रांत जी मेरे इस नोवेल खूनी लिबास के प्रकाशक थे।
इस कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने ही किया था। दरअसल आज मेरे इस नए उपन्यास खूनी लिबास का लॉन्च था। मैं वहां पर खड़े होकर इस उपन्यास के एक अध्याय को पढ़कर सुना रहा था। बैकग्राउंड में साउंड्स और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा था। तय समय के अनुसार लाइट्स ऑफ हो गई और जब वापस ऑन हुई तो मैंने देखा कि विक्रांत के सीने से खून बह रहा था और वो ये रेखा जी हैं, विक्रांत जी की पत्नी। खूनी लिबास, खूनी लिबास, ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। सर वो अंजलि, उसके पास से हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला था। हाँ, अंजलि जिसका खून हुआ कल रात, उसके बैग में भी हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला। पलटो से संभाल के। तो अंजलि का और उस हमलेवर के बीच में काफी हाथापाई हुई थी, लेकिन हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से इन पर गोली चला दी। दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, घर की सारी चीजें, सारा सामान अपनी जगह पे है। यानी वो हमलावर घर के अंदर जबरदस्ती नहीं घुसा है, अंजलि ने उसे अंदर आने दिया है। इसका मतलब है कि अंजलि उसे जानती थी। टूटा हुआ डिक्टाफोन, जरूर अंजलि ने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया होगा, तभी उस हमलावर ने इसे तोड़ दिया। सर अंजलि के पर्स में ये आईडी कार्ड मिला है। प्रेस का कार्ड? ये अंजलि एक पत्रकार थी? हाँ सर, और सर साथ में ये बुक लॉन्च फंक्शन का इनविटेशन कार्ड भी है। इसका मतलब है अंजलि को भी यहां आने का इनविटेशन मिला था। कहीं दोनों खून का आपस में कोई संबंध तो नहीं है? जरा पीछे हटिए प्लीज। यानी वार सामने से किया गया। जरा ना आगे लो। गोली विक्रांत जी के सीने से चीरती हुई पीठ से बाहर निकली और यहां चेयर में जा घुसी। सर तब तो गोली बहुत नजदीक से चलाई गई होगी, क्लोज रेंज से। इन्हें नीचे लिटा दो, संभाल के। निकल, ये लो, एक लंबी रस्सी लिया। और विनीत, जितने मेहमान हैं उन सबके नाम और एड्रेस नोट कर लो। इन्हें पूछो कि इन लोगों ने किसी को देखा है या किसी पे शक है क्या। और जितने लोगों को इनविटेशन दिया गया उन सब की एक लिस्ट बनाओ और पता करो कि यहाँ कौन लोग हैं जो जबरदस्ती बिना इनविटेशन के अंदर घुसा है। और ये भी पता करना कि कौन लोग हैं जो इनविटेशन देने के बावजूद यहाँ पे नहीं आए। सर, जिस तरह से गोली चलाई गई है स्टेज पर से ही चली हो। ये कैसे हो सकता है सर? इस स्टेज पर तो सिर्फ मैं ही था। आप कह रहे थे कि उस वक्त आप स्टेज पे इस उपन्यास से एक अध्याय पढ़ रहे थे। जी हाँ सर, बैकग्राउंड में साउंड और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा है। और हाँ सर, इस कहानी में एक जगह कमरे में अंधेरा होता है और किरदार पे गोली चलती है। और उस वक्त इस हॉल में भी अंधेरा हुआ था। ये अंधेरा होना और गोली चलने की आवाज ये पहले से तय था क्या? जी हाँ सर, गोली की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाई देना और ठीक उसी वक्त सचमुच की गोली चलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें वो ऑडियो सीडी चाहिए गोली चलने की। जी हाँ, मिल जाएगी। सर, सरस सिंह,
गोली यहीं कहीं आसपास से चलाई गई है। सर करीब 15-20 फीट की दूरी है। सर हो सकता है खूनी इस पर्दे के पीछे कहीं छिपा हो। गोली यहां इसी जगह से चली है, ये देखो। एक मिनट जब हिलना नहीं, हिलना नहीं। किसी के जूतों के निशान है। सर हो सकता है ये निशान खूनी के जूते के। जब ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ बैक स्टेज पे जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ बुलाओ। यस सर ये लोग थे यहाँ पर। आप लोग थे जब बाहर हॉल में गोली चली थी, आप लोग यहीं पे थे बैक स्टेज में? जी सर। किसी को यहाँ से भागते हुए देखा बाहर? नहीं सर। नहीं? मैंने देखा सर, एक आदमी जल्दी जल्दी भाग रहा था। आप पहचानते हैं उसे? साहब अंधेरा था साहब, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया साहब कुछ। अच्छा उस आदमी ने क्या पहना हुआ था कुछ याद है? शर्ट, कुर्ता या कुछ और? साहब अंधा है क्या, जंगली कहीं का? साहब काले रंग का कोट पहना था साहब, और वो जल्दी जल्दी भाग रहा था साहब, और उसने मुझे धक्का दिया साहब, वो धक्का देके भाग गया साहब। ठीक है आप लोग जाओ, सिक्योरिटी से जाके पता करते हैं कि उन लोगों ने किसी लंबे काले कोट वाले आदमी को देखा है या नहीं। जी सर, वो बहुत जल्दी में था, इसके पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो निकल गया। वो गया कैसे यहाँ से? गाड़ी से गया सर। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर। अच्छा वो दिखता कैसे था, उसने क्या पहन रखा था, हुलिया बता सकते हो? सर उसने काले कलर का कोट, टोपी और चश्मा पहना हुआ था। सर अंदर हॉल में भी उस आदमी ने हमें यही हुलिया बताया था। यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश है। तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी साड़ों साहब, कोई खास बात पता चली है क्या? खास बात यह है अभिजीत, ये 2 बुलेट्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें से ये वाली बुलेट मुझे अंजलि की बॉडी में से मिली है और ये बुलेट मुझे विक्रांत की बॉडी में से मिली है, और दोनों बुलेट .32 कैलिबर की गन से चली है। यहां देखो, ये देख रहे हो, दोनों गोलियों पर गन बैरल का एक जैसा निशान है, एकदम आइडेंटिकल। इसका मतलब अंजलि और विक्रांत को एक ही गन से मारा गया है। मिस्टर विक्रांत उस उपन्यास खूनी लिबास के प्रकाशक थे और अंजलि उस बुक लॉन्च में आने वाली थी मगर पहुंची नहीं। दोनों को एक ही गन से मारा गया है, मतलब दोनों का खूनी कोई एक ही है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, खूनी ने ठीक उसी वक्त गोली कैसे चलाई जिस वक्त फंक्शन के बैकग्राउंड म्यूजिक में गोली चलने की आवाज थी? एक बार वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं। उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। हाँ यार थोड़ी मिस हो गई है, फिर से ट्राई करता हूं। सचिन फिर से मुझे ऑन करना। और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज पे गोली चलाना इतना आसान नहीं है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और हत्यारे ने उसी वक्त गोली चलाई जिस वक्त उसने सीढ़ी से गोली की आवाज सुनी। अपना टाइमिंग सही करने के लिए उसने काफी प्रैक्टिस की होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए उसे इस सीढ़ी की जरूरत तो जरूर पड़ी होगी। हाँ, और बिना सीढ़ी के तो प्रैक्टिस कर नहीं सकता था। पता लगाओ ये सीडी किस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तैयार की गई है और किस किस को दी गई है। सर बुक लॉन्च फंक्शन की गेस्ट लिस्ट चेक की तो पता चला कि 5 गेस्ट थे जो इस फंक्शन में नहीं आए। अच्छा,
और क्यों नहीं आए थे? सर 4 लोगों ने तो पहले ही ऑर्गेनाइजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक गेस्ट ने एन वक्त पर अपना इनविटेशन कैंसिल कर दिया। पर वो कौन है? विक्रांत जी की सेक्रेटरी स्नेहा। स्नेहा जी? मैं उस रात वीएन हॉस्पिटल में थी, मेरे भाई का ऑपरेशन था, वो अब भी सीरियस है। आप चाहें तो वीएन हॉस्पिटल जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने इस बारे में विक्रांत सर को भी बताया था। नेहा जी, ये बताइए कि विक्रांत जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई कॉम्पिटिटर उनका? दुश्मन का तो पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान बहुत थे। क्यों? पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हाँ, मैंने उन्हें फोन पर किसी से टेंशन में बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे वो, सुना आपने? हाँ, वो बार बार अमन का नाम ले रहे थे। अमन? अच्छा, अब ये बताइए कि बुक लॉन्च फंक्शन के दौरान नरेशन के साथ साथ साउंड इफेक्ट्स का आइडिया किसका था? जी, वो विक्रांत जी का ही आइडिया था। वो चाहते थे कि बैकग्राउंड में एक माहौल सा बने, और इसीलिए मैंने सीडी की 3 कॉपीज भी बनाई थी। 3 सीडीज? मगर वहाँ ऑडिटोरियम में तो हमें सिर्फ 2 ही सीडी मिली थी। ये 3 सीडीज किस किस के लिए? एक विक्रांत सर के लिए, अमन के लिए, और एक अपने लिए। ओह, तो क्या आप हमें ये ऑडियो सीडी दे सकती हैं? आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली वो सीडी या तो गुम हो गई है या मैंने कहीं रख दी है, पता नहीं। आई एम सॉरी सर। आपकी ये सीडी की कॉपी बुक लॉन्च से पहले चोरी हुई थी या बाद में? पहले, बहुत पहले। पहले। थैंक यू स्नेहा जी। अगर आपसे कोई और सवाल पूछना हो तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। थैंक यू। सर, ये तीसरी सीडी का राज क्या है, समझ नहीं आया। कहीं किसी ने सीडी चुरा तो नहीं ली? लेकिन क्यों, कौन करेगा ऐसा? यही पता लगाना पड़ेगा हमें। पहले इस अमन से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अरे सर, आप लोग यहाँ? हमें पता चला कि आप पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सोचा लगे आज क्यों ना हम भी कुछ सवाल पूछ लें आपसे। क्या बात करें सर, एक जर्नलिस्ट को जवाब देने में और सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, फर्क तो होता है। पत्रकार को जवाब देने से मना किया जा सकता है, पर सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब तो देना ही पड़ता है। क्या बात है दया सर, आपको तो एक लेखक होना चाहिए था। नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। खैर, विक्रांत जी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। विक्रांत बहुत ही सीधा साधा और बड़े ही दिल वाला था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से तो हूँ। अगर मैं सच कहूँ सर, तो उसके चले जाने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उनके व्यवहार में कुछ बदलाव देखा था आपने? कोई अजीब सी बात? जी हाँ, वो बहुत ही खोया खोया सा रहने लगा था, गुमसुम, खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेशानी उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि किस बात की परेशानी थी उन्हें? जी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है। मैं ऑफिस की लॉबी से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वो फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? शायद वो किसी मिलन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मिलन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और आपने ये नाम मिलन पहले सुना था या किसी मिलन को जानते हो आप? जी नहीं। थैंक यू। तो स्नेहा कह रही थी कि उसने विक्रांत को किससे फोन पर बात करते समय अमन का नाम लिया, और ये अमन कह रहा है कि उसने मिलन का नाम लिया। इन्हें एक काम करो, विक्रांत जी के मोबाइल से मिलन का नंबर निकालो और फिर उसका एड्रेस। पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फैन चल रहा है, अलमारी खुली हुई है, खाना वैसा का वैसा है, खिड़की भी खुली हुई है। मतलब ये जल्दी जल्दी में भागा यहां से, तो जरूर हमारे लिए कुछ छोड़ के गया होगा। चेक करो घर को। सर,
सर ये फोटो मिली है। ये सर ये फोटो तो स्केच से मैच होता है। ये देखिए। मतलब मिलन ही था जो उस बुक लॉन्च में गया था। चेक करो, देखो और क्या मिलता है। सर अमिन, सर ये देखिए चश्मा। वॉचमैन ने भी बताया था ना, गोली चलने के बाद जो आदमी गेट से निकला था उसने यही पहन रखा था, काला कोट, चश्मा और हैट। मतलब सर बुक लॉन्च पे मिलन विक्रांत का खून करने के बाद पहले घर आया, हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और यहाँ से चक्कर हो गया। करेक्ट। सर ये डस्टबिन से ये पेपर मिले हैं। सर देखिए जैसे इस पे कोई नक्शा बना हुआ है। नक्शा ही लग रहा है। जोड़ो इसे। ब्लू पर्ल। ब्लू पर्ल। पता लगाओ ये जगह कहां पे है। निखिल, तुम्हें पूरा यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, उस कागज पे जो लैंडमार्क था वही होटल है और इस होटल के आसपास सिर्फ एक फार्म हाउस है। निखिल, अंदर कमरे की तलाशी लो। सर, सर ये देखिए। सर ये सेटअप तो बिल्कुल वैसा ही सेटअप है जो उस बुक लॉन्च फंक्शन के जैसा था। हाँ? सर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये कि खूनी काफी अरसे से ये खून करने की प्लानिंग कर रहा था। उसे उस जगह का पूरा लेआउट पता था। उसे ये भी मालूम था कि उस फंक्शन में विक्रांत जी कहां बैठे होंगे। सर ये देखिए, ये गोली बिल्कुल वैसी गोली है जो हमें विक्रांत जी की लाश से मिली थी। हर एक छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखकर उसने कत्ल करने की साजिश रची है। पता नहीं कितने दिनों से अपने इरादों को अंजाम देने में लगा पड़ा था वो। ये टारगेट प्रैक्टिस, ये देखो, ये गोलियां सीडी पे म्यूजिक सिस्टम। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। सर लगता है वही सीडी है जो मौका वारदात से गायब हुई थी। हाँ, ये वही सीडी है और इसी सीडी की मदद से
उसने अपना टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखा। जैसे ही सीढ़ी में गोली चलने की आवाज आई, उसने अपने गन से गोली चला दी। और इस टारगेट को देखो, ये इतने सारे छेद हैं। यानी टाइमिंग परफेक्ट रखने के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, टारगेट प्रैक्टिस। और सर इसीलिए उसने ये पर्दे और खिड़कियां सब बंद करके रखा, ताकि जब वो गोली चलाने की प्रैक्टिस करे तो ना उसे कोई सुन सके ना देख सके। निखिल, आसपास जाके पता करो कि ये फार्म हाउस किसका है। शेल। सर जो बात पता चली आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या? सर ये फार्म हाउस विक्रांत जी की वाइफ रेखा के नाम पे है। रेखा? मैं सच कह रही हूँ, मेरे ही फार्म हाउस पर मेरे ही पति के मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपने पति को बचाती नहीं? क्या मैं सीआईडी को इन्फॉर्म नहीं करती? ये फार्म हाउस की चाबी किस किस के पास रहती है? एक चाबी मेरे पास रहती है और दूसरी विक्रांत के पास रहती थी। जब भी उसका मन करता था वो वहां चला जाता था। मैं तो काफी अरसे से फार्म हाउस पर गई नहीं। अच्छा, विक्रांत जी ने कभी आपसे किसी मिलन नाम के आदमी के बारे में कुछ कहा था? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या आपने हाल फिलहाल विक्रांत जी के बर्ताव में कुछ बदलाव देखा? हाँ, काफी समय से विक्रांत का बर्ताव अजीब सा हो गया था। वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, कभी कुछ नहीं बताता था। सुबह भी जल्दी निकल जाता था और रात को भी देर से लौटता था। तो आपने उनसे पूछा नहीं? बहुत बार पूछा, लेकिन उसने तो मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया था। जब भी कुछ पूछो बस चुप रहता था। ठीक है रेखा जी, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। सर मुझे तो लगता है ये मिलन ही खूनी है, क्योंकि बुक लॉन्च फंक्शन की शाम उसको ही निकलते हुए देखा गया था। हाँ, कहीं से उसने फार्म हाउस की चाबी का इंतजाम किया होगा। वहां पे सीडी के म्यूजिक पे गोली चलाने की प्रैक्टिस की और बुक लॉन्च में जाके विक्रांत जी का खून कर दिया। पर सर हमें ये भी नहीं पता कि मिलन है कहाँ, और ये भी नहीं पता कि वो जर्नलिस्ट अंजलि की मौत का इस केस से क्या लेना देना है। सर, डेक्टाफोन में से जो हमें टेप मिला था वो पूरी तरह से डैमेज था, लेकिन अब उसे रिपेयर कर लिया गया है। वेरी गुड। तो डेक्टाफोन लाना जरा। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार। जान को खतरा? फिर से रिमाइंड करो। मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार। मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5। तो फिर से चलो। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। हाँ सर, तो फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड मछुआरों की कॉलोनी के पास। टेप से दो बातें तो पता चली है। अंजलि की जान को खतरा था और मरने से पहले उसने एड्रेस बताया था फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड
मछुआरों की कॉलोनी के पास। देखते हैं कौन रहता है इस एड्रेस में। जी हम सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माफ कीजिए, हमने आपका नाम नहीं पूछा। मृदुला। मृदुला। मृदुला जी, आप अकेली रहती हैं? हाँ, नहीं मतलब मेरे पति के साथ शैलेश, लेकिन फिलहाल वो किसी काम के सिलसिले में 3 महीनों के लिए हमारे गांव गए हैं। ओह अच्छा। आप किसी अंजलि को जानती हैं? अंजलि? एक सेकंड, ये है उसकी फोटो। कौन? अंजलि एक पत्रकार थे। जी नहीं, एक्चुअली मैं घर से बाहर सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए निकलती हूँ। मैं किसी पत्रकार को नहीं जानती। सब्जी भाजी खरीदने जब घर से बाहर जाती हैं तो शायद आपने कहीं इसे देखा हो, इसके बारे में सुना हो। जी नहीं। हमने आपको डिस्टर्ब किया, शायद आप नहा रही थी। जी हाँ। तो फिर आपके बाल इतनी जल्दी कैसे सूख गए? जी वो मैं शैम्पू करने जा ही रही थी तब आप लोग आ गए। अब आप लोग जाएंगे तब मैं कर लूंगी शैम्पू। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि हम लोग चले जाएं? जी नहीं, मगर वो पानी चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। झूठ बोल रही है। हाँ सर, वो शैम्पू वाली बात तो छोटी थी। जानबूझ के दरवाजा खोलने में देर लगाई। शैम्पू का तो सिर्फ बहाना था। लेकिन सर ऐसा किया क्यों होगा इन्होंने? हॉल की दीवार पे एक जगह खाली थी। ऐसा लग रहा था वहां पे कोई पेंटिंग लगी थी या कोई फोटो फ्रेम था। मतलब सर अभी हमारे अंदर घुसने से पहले उन्होंने वहां से वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग हटा दी होगी। अब तो ऐसा ही रहा है। मगर वो ऐसे क्यों करेगी सर? नहीं चाहती होगी कि हम वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग देखें। सर ऐसी क्या खास बात होगी उस फोटो फ्रेम या पेंटिंग में? उसी का पता लगाना पूर्वी। चलो जरा पड़ोसियों से मिलते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। आप यहीं आसपास रहते हैं? हाँ सर, ये वाला घर मेरा है। हो, आप फिर तो शैलेश जी और मृदुला जी को जानते होंगे? हाँ, बहुत अच्छे से। कितना जानते हैं उनके बारे में? I mean, उनके बारे में ऐसी कोई बात जो आपको खटकती हो, कुछ अजीब लगता हो उनके बारे में? हाँ सर, एक्चुअली सर वो दोनों वैसे तो बहुत मिलनसार है सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर उनका बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया सर। अजीब सा मतलब? अचानक हम सबसे बातें करना बंद कर दिया है। सहमे सहमे से रहते हैं सर। तो इसकी वजह नहीं पूछी आपने? पूछा था सर, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात को घुमा दिया सर। अच्छा, इनके घर आना जाना तो होगा आपका? हाँ, काफी बार मैं जा चुका हूँ। आई सी। फिर तो आपने इनके हॉल में जो एक तस्वीर है वो तो देखी होगी। वो जो है ना, वो बड़ा सा फ्रेम है हॉल में बिल्कुल सामने। वो कौन सी फोटो थी वो? मैरिज वाली सर, मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो है सर। कहीं आप उसी की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही। अच्छा, ये शैलेश जी काम कहाँ करते हैं? शॉपिंग मार्केट में सर। कौन से शॉपिंग मार्केट? वो हाँ, आर्क लाइन शॉपिंग मार्केट सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर ने वो मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो हमसे क्यों छुपाई? शायद शैलेश की पहचान छुपाने के लिए। आर्क लाइन शॉपिंग मार्केट। वेलकम सर। भैया क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए नहीं, ये पूछिए कि कौन चाहिए। कौन चाहिए? शैलेश, जो यहाँ काम करता है। तो शैलेश, वो तो यहाँ काम करता था, उसने तो नौकरी छोड़ दी। कितना टाइम हुआ उसे काम छोड़े हुए? ये कोई 3 महीने हुए होंगे। 3 महीने? अच्छा, अब इस शैलेश के बारे में कुछ और बता सकते हो आप हमें? शैलेश के बारे में सर जितना कहा जाए उतना कम है। एकदम फर्स्ट क्लास सेल्समैन था सर। कस्टमर से इतनी अच्छी तरीके से बात करता था कि जो कस्टमर टाइम पास करने के लिए भी आते थे वो सामान खरीद लेते थे।
जब वो इतना अच्छा सेल्समैन था फिर उसने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी? सर वो कह रहा था कि कोई बड़ा जैकपॉट लगा है उसे, अब वो खुद की दुकान खोलना चाहता है, तो इस सिलसिले में उसे कुछ टाइम के लिए गांव जाना पड़ेगा। उसका गांव कहाँ है, कुछ बताया उसने? नो सर, ये तो बताया नहीं सर। ओह, अच्छा उसकी कोई फोटो तो होगी ना तुम्हारे पास? सर ये रही उसकी फाइल। ओह, ये शैलेश, पकड़ ले इसे सर। नहीं अभी नहीं, एक और काम करना बाकी है। बैठ के तो नहीं जा रहा? हम भी चलते हैं, जाइए जा रहा है। अमन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे पैसे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। दे तो दिए पैसे, अब और पैसे कहां से लाऊं? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे यह नहीं मालूम कि तुम्हारा कौन सा बड़ा चक्कर चल रहा है? अरे कोई बड़ा चक्कर नहीं चल रहा यार, मेरा विश्वास करो। और हाँ, जितने पैसे तय हुए थे वो सब के सब मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज। तुम बकवास बंद करो, बहुत हो चुका, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मिलन देखो, ये गन प्लीज, ये गन मत चलाना। हाँ, तुम गोली नहीं चला सकते, हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना। अरे तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे, लेकिन प्लीज ये गन नीचे कर दो। हाँ, गन नीचे कर दो। ये बंदूक मुझे बहुत पहले निकाल लेनी चाहिए थी, लेट हो गए। सीआईडी हमेशा ही टाइम से पहुंचती है। हाथ ऊपर कर, हिलना नहीं। गन लाओ। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इस पागल आदमी से मुझे बचा लीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अमन, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। निखिल, हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लो। सर मैंने क्या किया है सर? सर मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे गिरफ्तार मत करिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये ड्रामा बंद करो मिस्टर शैलेश। शैलेश? कौन शैलेश सर? मैं अमन हूं, अमन, और ये सारा खेल तो इस मिलन ने खेला है। मैं निर्दोष हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सबूत है कि तुम्हारा असली नाम अमन नहीं शैलेश है। आर्क लाइन शॉपिंग आर्केड में काम करने वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम, समझे, और वहां तुम्हारी फोटो भी है। तो मिस्टर शैलेश, अब तुम महान लेखक नहीं रहे। मिलन, विक्रांत जी से तुम कैसे मिले? जब दो पब्लिशर ने मेरी कहानी छापने से इनकार कर दिया तब मैं विक्रांत जी के पास गया। विक्रांत जी को मेरी कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसे नकली नाम से छापेंगे। इसलिए विक्रांत जी ने तुम्हारे उपन्यास को तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि एक नकली लेखक अमन के नाम से छाप दिया। जी, और जब उपन्यास को सराहा गया तो मुझे लगा कि विक्रांत जी मुझे दुनिया के सामने लेकर आएंगे, लेकिन विक्रांत जी को लगा कि दुनिया इस बात को कभी नहीं मानेगी कि मुझ जैसा दिखने वाला साधारण आदमी लेखक हो सकता है। उपन्यास की पब्लिसिटी के लिए उनको स्टाइलिश और आधुनिक चेहरा चाहिए था, और तभी उनकी मुलाकात शैलेश से हुई आर्क लाइन शॉपिंग आर्केड में। हाँ? और तुम्हारी मीठी जुबान से बहुत इंप्रेस हो गए वो, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना तुम्हें अमन बनाकर दुनिया के सामने लाया जाए। हाँ? पैसा और शोहरत पाने का मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका था सर, लेकिन विक्रांत जी ने तय किए हुए पैसे मुझे नहीं दिए, इसलिए तुमने मिलन से हाथ मिला लिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अंजलि नाम की जर्नलिस्ट की मदद ली। मगर शैलेश, तुम्हारा लालच बढ़ा, तुमने अपना प्लान चेंज कर दिया। तुमने सोचा क्यों ना विक्रांत जी को ही मार दो ताकि उनके रॉयल्टी के सारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। हाँ, और उनको मारने की प्रैक्टिस भी
मैं उन्हीं के फार्म हाउस पर किया करता था। और अंजलि को इसलिए मार दिया क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने ला देती, है ना? मिलन भी तो तुम्हारी असलियत जानता था, इसको क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये कहीं गायब हो गया था। चलो इतना तो पता चल गया कि तुमने जानबूझकर मिलन को उस रात बुक लॉन्च पर बुलाया और बैक स्टेज के पर्दे में छेद बनाया। ये बताओ, विक्रांत जी पर कैसे गोली चलाई तुमने? मैं गन किताब में छिपा कर लाया था। मैंने स्टेज से ही अंधेरे में उन पर गोली चला दी। चलिए नकली लेखक, असली जेल में सजा काटने का वक्त आ गया है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।